अभी तक बात थी सिर्फ गजा की, बात आई उसके बाद लेबनान के नाम पर हिजबुल्लाह की, फिर बात आई निकलकर ईरान की, कभी सीरिया। अब पश्चिमी देशों को धमकी दे रहे हैं नेतन्याहू। कौन सा वो पश्चिमी देश है जिसने धज्जियां उड़ा दी इजराइल की और आईडीएफ की? उसके बाद आग बबूला नेतन्याहू ने धमकी देनी शुरू की, लेकिन पलटवार भी फौरन हुआ है। दिखाऊंगा आपको खबर। दूसरी खबर ये, जब पिछले साल 12 दिन का संघर्ष हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, तब ऐसे ऐसे बम दागे थे, ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी थी ईरान ने इजराइल पर, जिससे उबरने में ही अभी लंबा समय लगने वाला था। उससे पहले ही ईरान पर हमला करके दोबारा से इजराइल ने अपनी तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया। लेकिन हमला तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर भी किया था। ईरान में क्या है? जी हां, ईरान इतने दिन 40 दिन के भीतर ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर चुका है। जी हां, पहली तस्वीर उसकी भी दिखाऊंगा, कैसे, कहां, क्यों हुआ। और इसी ने इजराइल में हड़कंप मचाया कि टेक्नोलॉजी की बात करना, इंजीनियरिंग की बात करना, ये तमाम बातें होती हैं। ना बम है, ना गोला है, ना बारूद है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं बचा। और तो और खबर निकल कर आई है अमेरिका से भी, और ये अमेरिका वाली खबर ट्रंप के लिए बहुत बुरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, नेतन्याहू का ये बयान निकलकर सामने आया है। ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, तो स्पेन को नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा, स्पेन दुनिया की सबसे नैतिक सेना आईडीएफ पर झूठे आरोप लगा रहा है। मैं किसी भी देश को हमारे खिलाफ राजनीतिक युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा करने वालों को तुरंत कीमत चुकानी पड़ेगी। यह आदमी इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, इसे पता ही नहीं है पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने पर तुला है। हर एक देश, कोई सा एक देश जहां इसकी हरकतों का विरोध हो, उसके बारे में ये ऐसे ही बोलने लग जाता है। अब आइए जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, एक ट्रेन है, एक ब्रिज टाइप का बना हुआ, उससे गुजर रही है ट्रेन। वहां कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ट्रेन वहां से गुजरती हुई, रफ्तार धीमी है, क्यों है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल वो ट्रेन वहां से गुजरी। उस ट्रेन को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ये खबर है, इस पर एक हमला हुआ था। ये ईरान के काशान में यायाबाद ब्रिज है, जो अमेरिकी हमलों में तबाह हो गया था। 72 घंटे के अंदर फिर से बना दिया गया। ये पुल कौम प्रांत को इस्फहान प्रांत और काशान से शहर से जोड़ता है, और ऐसे में मात्र 72 घंटे के भीतर, यानी कि 3 दिन के भीतर इसे बनाकर तैयार कर दिया जाता है। ये ताकत है। और दूसरी तरफ आज भी हाइफा के कई ऐसे, तेल अवीव में कई ऐसे प्रतिष्ठान है जो आज भी हलकान है। अब एक और खबर निकल कर आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट फीस टू बी पेड इन ईरानियन करेंसी, ईरान प्रपोज। ईरान की संसद में पहले ही क्लियर हो चुका है कि $20 लाख तक की कीमत एक शिप से वसूली जाएगी टोल टैक्स के तौर पर, लेकिन ये डॉलर में नहीं होगी, ये ईरानी करेंसी में होगी, जो देना होगा पैसा। और अब ईरान धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने ताकत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब दिन ईरान की नहीं है, अमेरिका और इजराइल की। हम सब जानते हैं, अगर ये हमला ना होता तो किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की पाबंदी या टोल के बारे में नहीं सुना था। एक वीडियो और निकलकर सामने आई, पहले वो वीडियो देखते चलिए। कुछ लोगों को बचाने का है। This includes Navy divers and Navy flight surgeon and other recovery personnel who have trained for several years for this recovery process. So recovery are boats circling the Artemis 2 capsule, divers checking for toxic fumes before opening the hatch. तो ये भी एक खबर निकल कर आई, नासा की तरफ से, सोर्स की तरफ से खबर दी गई है। अभी देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, उसकी तस्वीर है।
तो खबर है अमेरिकन इंटेलिजेंस से ईरान स्टिल हैज थाउजेंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड कैन डिग आउट लॉन्चर्स द कोलिजन ट्राई टू बरी। ये बयान एक ऐसे वक्त में अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से आया जब एक दिन पहले ही IDF के जो सेना प्रमुख हैं, यानी इजराइल की सेना का सेना प्रमुख है, वो कह रहे थे भाई हमारे पास पूरी तैयारियां हैं लेबनान से लड़ने के लिए लंबे समय तक और ईरान पर दोबारा हमला करने की पूरी तैयारी है। ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया कि ईरान के पास अब भी हज़ारों की तादाद में मिसाइल हैं, थोड़ा सा बच के। US इज नेगोशिएटिंग पीस इन इस्लामाबाद एंड डिप्लॉइंग फॉर was simultaneously more fighter jets just arrived in the Middle East। 1500 से 2082 बॉर्न एयरबॉर्न ट्रूप्स इनकमिंग विद इन डे। जो बातचीत हो रही है वो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। अब भी डर अमेरिका के अंदर बना हुआ है। और जरा ये देखिए, الهجمات الإيرانية ضد قطر شملت استهداف منشآت الطاقة بشكل متكرر. ما أثر على عملية الإنتاج ودفع. तो अल जजीरा just released the first footage of Iranian missile hitting Ras Laffan, Qatar's gas hub and one of the most critical energy facility on the planet। यानी कि अल जजीरा ने ये रिलीज किए फुटेज जैसे ईरान की मिसाइल ने रास फलान पर अटैक किया था और वहां पर एक फुटेज जारी की कतर गैस हब, इस पर भी अटैक किया गया। ये दोनों चीजें निकलकर सामने आई। अब आइए एक और खबर, जरा ये खबर और निकलकर सामने आई है जहां पर हमलों की ये वीडियो है। देखिए कैसे हमले किए गए थे। ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है जहां पर अटैक किया गया था, यानी अटैक में भी कमी नहीं है और इसी ने थोड़ा फंसा दिया। टारगेट ऑफ दिस एयर स्ट्राइक वाज बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ द लेबनीज आर्मी। अवार्ड ऑफ 12 मार्टर्स अमंग द सोल्जर्स। बताया गया कि 12 शहीद हुए हैं इसमें, जिसमें एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई लेबनान में। लेबनीज आर्मी के इस अड्डे को निशाना बनाया गया है। अब लीजिए एक और खबर। तो लगातार इस तरह से प्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं। इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक US के शांति वार्ता के लिए तेहरान की डेलीगेशन में ईरान के विदेश मंत्री हैं, पार्लियामेंट स्पीकर हैं, डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और कई पार्लियामेंट मेंबर शामिल हैं इसमें। और ये सब फिलहाल इस पूरे शांति वार्ता के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस शांति वार्ता से पहले कहा जा रहा है कि लेबनान पर हुए हमले को लेकर अमेरिका से बातचीत जरूर होगी। तो सफ़ेद इलाके में, इजराइल के सफ़ेद इलाके में हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक हुई। इस स्ट्राइक में भारी नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ा है। उसे लगा था बड़ा आसान होगा यहाँ पर अटैक करके चले जाना, लेकिन अटैक करना बचना बड़ा मुश्किल है इजराइल के लिए। ये देखिए आग लगी है यहाँ पर। हिजबुल्लाह ने जब उत्तरी इजराइल के किरियत शमूना पर भी अटैक किया, सफ़ेद इलाका है, किरियत शमूना है, तेल अवीव है, हाइफा है, हर जगह अटैक कर रहा है इस समय हिजबुल्लाह। एक के बाद एक हमलों के वजह से कैसे हालात वहां पर बने, ये सबके सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।